नमस्कार मेरे दोस्तों, शो जड़ी बूटी, शो बीमारी, इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एरंड। एरंड बहुत बीमारियों में काम आता है। ये एरंड का पत्ता ऐसा होता है, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। एक लंबी डंडी होती है, पीछे से ऐसा भाग होता है और आगे से होता है ये ऐसा। ये सूजन में काम आता है, पीलिया में काम आता है, बहुत बीमारियों में काम आता है। अगर किसी को वात रोग जो हो जाता है, सूजन आती है, घुटने दर्द करते हैं, उसके ऊपर इसका तेल का मालिश करने से भी लाभ मिलता है। पीलिया में भी इसका रस निकाल के 1-2 चम्मच दिया जाए तो शुरुआती पीलिया में बहुत असर करता है। जिन माता बहनों को, गर्भवती माता बहन जो होती है, उसको अगर पीलिया हो जाए तो हर प्रकार की अपन दवा नहीं दे सकते, लेकिन एरंड के ऐसे कच्चे पत्ते ले लीजिए, इसका 1 चम्मच रस, मात्र 1 चम्मच रस सुबह भूखे पेट और शाम को भी खाना खाने के 1-2 घंटे पहले अगर 2 टाइम दिया जाए तो ये बहुत अच्छा लाभ करता है। उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अब रही बात इसकी फल की, इसका फल ऐसा होता है, ये इसका फल होता है। ये फल गुच्छे के रूप में लगता है। इसको ऐसा तोड़ के, अगर इसको आँख जो लाल हो जाती, कच्चा होना चाहिए ये कच्चा जो फल है, इसको कूट के लुगदी बना के आँख के ऊपर अगर बांध लेता है तो आँख की जो लालिमा है वो ठीक हो जाती है, आँख की जलन ठीक हो जाती है और बहुत लाभ करता है। आँख में अगर कंकर गिर जाता है, कोई कचरा गिर जाता है, कुछ लग जाता है आँख में, तो मात्र इसका 2 बूंद तेल जो होता है वो आँख में डाल दीजिए। कुछ ही समय में आपका कंकर निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। आँख में भी बहुत अच्छा लाभ करता है, आँख की रोशनी भी बढ़ाता है। अच्छी चीज़ है ये, आँख के लिए भी हो गया। अब रही बात, अगर किसी को पेट कड़क हो जाता है, पेट होना चाहिए नरम और कड़क होता है, तो इसका ऐसा पत्ते तोड़ लीजिए और इसके ऊपर आगे के भाग पे, इस भाग पे, आगे का जो भाग, इस पे इसी का तेल लगा देना चाहिए, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। यानी एरंड का तेल थोड़ा लगा के और तवे पे इसको गरम कर लीजिए। गरम करके 20-25 पत्ते पेट पे बांध दीजिए तो आपका पेट एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। अगर घुटना दर्द करता है तो घुटने पे यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ 30-40 पत्ते ऐसे गरम करके तेल लगा करके बांधने से घुटने भी ठीक हो जाते हैं। अब रही आगे की बात, अगर किसी को ज़्यादा कब्जियत रहता हो, लेटरिन अगर टाइट आता हो, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इसका 1 चम्मच इसका अपना कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए और 1 गिलास दूध में मिला के पी लीजिए। मीठा मिलाना नहीं चाहिए, अगर मिलाना हो तो आप मिश्री मिला लीजिए या फिर गुड़ मिला लीजिए। शक्कर को तो आप नहीं मिलाना। फिर बात रही, अगर किसी को मसे का प्रॉब्लम है तो कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, यानी आधा चम्मच जितना इसका तेल हर रोज़ रात को 1 टाइम खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद में अगर लिया जाए इसका तेल दूध के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ करता है। इसका पत्ता आप आराम से ध्यान से देख लीजिए, ये अपना हाथ जैसा इसके ऐसे डिज़ाइन होती है और पीछे से ऐसा होता है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा इसमें खेती भी होती है और इसकी खेती अच्छी होती है। और इसका ये देखिए, डंठल जो होता है वो ऐसा होता है, लंबा होता है। और इसका पंचांग जो है, उसको 20 ग्राम पंचांग ले लीजिए, 400-500 ग्राम पानी ले लीजिए, 1/4 जब सूख जाए तब इसका पंचांग थोड़ा इसी का आप तेल मिला दीजिए और गरम गरम सिप करके आप पीजिए, तो आपका अपेंडिक्स में बहुत फ़ायदा करता है। और अपेंडिक्स में दूसरा एक और तरीके से लिया जाता है, इसके पंचांग को गौमूत्र में मिलाया जाता है और फिर गर्म किया जाता है। 1/4 जब सूख जाए, 100 ग्राम से, जैसे 400 ग्राम, 20 ग्राम इसका पंचांग लिया, 400 ग्राम पानी लिया, फिर इसको गर्म किया, बॉईल किया। 100 ग्राम जब शेष बचता है तब इसको छान के रात को एक ही टाइम लेना रहता है। तब अगर आप रात को लेते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अपेंडिक्स की सूजन में बहुत अच्छा लाभ करता है। अगर किसी का जी मचला रहा हो, बार बार ऐसा लग रहा हो कि मेरे को वॉमिट होगा, उल्टी होगा, जी मचला रहा हो, उनके लिए भी इसी पंचांग में थोड़ा
इसका ही तेल मिला के लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। कहीं सूजन है तो इसका तेल को थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिए और उसमें मालिश करिए और इसी के पत्ते बांध दीजिए तो आपकी सूजन शौच जिसको बोलते हैं वो तुरंत उतर जाती है। आँख की लालिमा के लिए अच्छा काम करता है। अब अगर किसी का कान में दर्द करता हो तो इसी का रस निकाल के 1-2 बूंद आप कान में टपका दीजिए, कान तुरंत आपका दर्द बंद हो जाएगा। तुरंत डालते ही 5 ही मिनट में बंद हो। मैंने बहुत लोगों पे ये लिया है, समझाया है और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं पिछले 20-22 साल से यही सेवा कर रहा हूँ। जो जड़ी बूटी मैं जितना जानता हूँ, मेरे गुरुदेव बोलते थे, मेरे गुरुदेव जैन मुनि थे, स्वामी रूपानंद जी महाराज साहब, वो बताते थे इसके बारे में बहुत, इसको अमृत मानते थे वो हर किसी की बीमारी में इसको किसी न किसी रूप में हमारे को बताते थे, समझाते थे और प्रयोग भी करवाते थे और खुद भी करते थे, हमारे को भी समझाते। तो ये घुटनों के दर्द में भी काम आता है, सूजन में भी काम आता है, पेट दर्द में भी काम आता है और पेट की स्वेलिंग में भी काम आता है। और एडी जिसकी दर्द ज़्यादा करती हो, एडियाँ नीचे से बेमायाँ जिसको फट जाती हो, तो एरंड के दूध में एरंड का रस, एरंड का तेल, दो मिला के तीसरा आइटम होता है दूध, उसमें पिया जाता है रात को और कम मात्रा में पिया जाता है। अपने आसपास में कोई वैद्य रहता हो उसको पूछ के लेना चाहिए। और इसका ही तेल जिसको कैस्ट्रोल ऑयल बोलते हैं वो हर रोज़ एडियों पे लगाने पर एडी जिसकी बेमारी फट जाती है, एडी में से खून गिरता है, वो ठीक हो जाता है, क्योंकि ये वात रोग की वजह से होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब कर